नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। यहाँ पर मैं आपको CHSL टायर फर्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ और इस वीडियो में मैंने आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 जी के क्वेश्चंस लिए हैं। ये 25 जी के क्वेश्चन आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्लास है 19 और इससे पहले 18 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने वे सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासेस को देख लीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चंस क्विज के रूप में रखे हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं और वे क्विज के जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं 25 क्वेश्चन में से मैंने लिए हैं। तो इनको करने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरी देखें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है पेरू। पेरू सही आंसर है। अमेरिका महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ये पेरू देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर के 2 बंदरगाहों के नाम बताइए। तो पनामा नहर के नाम पर ही एक तो नाम है पनामा और दूसरा है कोलन। पनामा नहर के ये 2 बंदरगाह हैं, कोलन और पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी गार्सियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो डी गार्सियो द्वीप है हिंद महासागर में। इसको आप याद रखेंगे। 2 द्वीपों को मोस्टली पूछा जाता है SSC के द्वारा एग्जाम में। एक तो डी गार्सियो द्वीप और दूसरा होता है मेडागास्कर द्वीप। इन दोनों द्वीपों को SSC क्वेश्चन के रूप में पूछता है एग्जाम में। तो मेडागास्कर द्वीप भी हिंद सागर महासागर में स्थित है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के समीप स्थित है। मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप के समीप है लेकिन हिंद महासागर में है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि विश्वास मत की तरह ही विश्वनाथ प्रताप सिंह है, याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लैक्रोस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो लैक्रोस है कनाडा का राष्ट्रीय खेल। इसको आइस हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। लैक्रोस अर्थात बर्फ पर हॉकी, आइस हॉकी। तो लैक्रोस को आइस हॉकी कहते हैं। ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉल पर हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉल पर हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी है चेतन शर्मा। चेतन शर्मा क्रिकेटर, यही भारत के क्रिकेटर हैं। इन्होंने पहली बार विश्व कप में हैट्रिक ली थी। लगातार 3 बॉलों पर किसी भी खिलाड़ी को, प्लेयर को आउट करने पर वह हैट्रिक मानी जाती है। तो यहाँ पे चेतन शर्मा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है महानदी को। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और फिर उड़ीसा में होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बैंकों में पहली बार ATM का प्रयोग कब हुआ था? तो बैंकों में पहली बार ATM का प्रयोग हुआ था 1974। 1974 में बैंकों में पहली बार ATM का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? द्रव स्वर्ण कहा जाता है पेट्रोल को। पेट्रोल को द्रव स्वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगर आपको करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9300 पदों को राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में समाप्त करने की मंजूरी दे दी है और इनको समाप्त कर दिया है। इन पदों को समाप्त करने का उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग सेवा को बेहतर बनाना, जिसमें बचे हुए कुछ कर्मचारियों को सरकारी नौकरी के तहत कार्यों पर रखा जाएगा, सरकारी कार्यों पर, और बाकी कार्य आउटसोर्स से कराए जाएंगे, जिससे नई नई टेक्नोलॉजीज़ इंजीनियरिंग सेवा में प्रदान की जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ अर्थात विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय को, जो कि आज के पाकिस्तान में है। उस समय भारत का हिस्सा था। सबसे बड़ी प्राचीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये नालंदा है, सबसे बड़ी प्राचीन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई थी? तो ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की प्रथा हुई थी 1908 से शुरू। ठीक है,
ओलंपिक खेल कहाँ से शुरू हुए थे? एथेंस से ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से है, इसलिए आपसे कहता हूँ कि करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। और मैं अपने 25 क्वेश्चन में जो यहाँ पे आपको लिए ले रहा हूँ, इन सभी में सभी प्रकार के प्रश्न ले रहा हूँ जो कि SSC द्वारा पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी वैज्ञानिक हैंसन ने। हैंसन नामक वैज्ञानिक ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? इंडियन लीग के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग के संस्थापक थे। इनका संबंध बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अकबर की कब्र को लूटा था? तो एक जाट नेता थे राजाराम, इन्होंने ही अकबर की कब्र को लूटा था। यहाँ पे जाट नेता राजाराम ठीक आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्हें ही गीतांजलि काव्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस वर्ष इनको गीतांजलि महाकाव्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि किस वर्ष इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था और भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं और यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई थी? तो देखिए, भारत में रविवार की छुट्टी 1843 से शुरू हुई थी और तब से ही भारत में 8 घंटे काम के निश्चित कर दिए गए और रविवार की छुट्टी भी निश्चित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हिंडोला भवन या दरबार का निर्माण किसने करवाया था? हिंडोला भवन या दरबार का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया था। ठीक है, तो ये 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? हिंडोला भवन दरबार का निर्माण हुसंग शाह ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, SSC द्वारा विशेषकर TCS द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें किसी पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जाता है। तो इस प्रकार जैसे ये क्वेश्चन लिया गया है, लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? ये है शिव खेड़ा। शिव खेड़ा ने लिविंग विद ऑनर पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने सन 1892 में। 1892 में वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। अब आप मुझे बताइए कि कोरोना वायरस, जो कि हाल ही में एक वायरस चला हुआ विषाणु कोरोना वायरस, इसका नाम क्या है जो कि आधिकारिक रूप से WHO द्वारा दिया गया है? उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर में स्थित है, जो कि बरेली में है। तो इज्जत नगर यहाँ पर सही आंसर है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर में स्थित है। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? तो चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं। ये अपने शरीर से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं, जिसकी वजह से ये पहचान कर पाते हैं कि कहाँ पर कोई रुकावट है। उस रुकावट के अनुसार ये अपनी दिशा को परिवर्तित करते रहते हैं। अब चलते हैं आज की क्विज पर। ये जो 25 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इनमें से ये 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। आप इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। पहला क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉल पर हैट्रिक लेने वाली खिलाड़ी कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक सही आंसर है। और नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाती है? इसमें भी 4 ऑप्शन है। आप मुझे सही आंसर दोनों के कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताएं। इसके अलावा जो अभी मैंने प्रीवियस में आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था और किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला था, उसका भी आंसर मुझे ज़रूर बताएं। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि हाल ही में जो वायरस चल रहा है कोरोना वायरस,
इसका आधिकारिक नाम क्या है जो WHO द्वारा दिया गया है। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।